अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो MBBS PDS की जो वेकेंट सीट्स बच जाती हैं उनमें अप्लाई करने हैं, कैसे करते हैं और वेकेंट सीट की जो पॉलिसी है वो क्या होती है, ठीक है। वो सारा आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना होता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन से एलिजिबल नहीं हैं, और क्या आपको डबल फ़ीस देनी पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के, और क्या आपको जो टोकन फ़ीस होती है वो कब देनी है और वो कितनी होती है इस केस में। और इसमें अगर आप BDS में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आप BDS से MBBS में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं तो वो भी इसमें कोई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी गुंजाइश होती है या नहीं होती। और इसके अलावा आपने जो कब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, और आपका किस मेरिट की बेस पर एडमिशन होगा, तो ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। तो आपको बताते चलूँ कि जैसा कि हमारे पास नम्स की जानिब से भी वेकेंट सीट पॉलिसी आ रही है और UHS की जानिब से भी, तो मैं आपको एक सारा प्रोसेस समझाऊंगा पहले कि ये होती क्या है, ठीक है। और ये आपके इंशाल्लाह दोनों डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर दूसरे किसी प्रोविंस की भी हुई या कोई और किसी कॉलेज ने अनाउंस की तो वो भी इसी में क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो भी वेकेंट सीट पॉलिसी होती है उसमें फिर जैसा कि हमारे पास है UHS के प्राइवेट सेक्टर की 5th और फाइनल लिस्ट लगा दी गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस तरह की एक इन्होंने वेकेंट सीट्स निकालेंगे कि हर कॉलेज की इतनी इतनी सीट्स बच चुकी हैं, उस पर अप्लाई का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है, उसकी क्या फ़ीस है, प्रेफरेंस वगैरह सारा कुछ। तो इस तरह आपको एक रैंडम सा फिगर आ जाएगा कि कितनी सीट्स बाकी हैं। और मैं आगे चल के आपको बताऊँगा जैसा कि UHS का फ़िलहाल है तो UHS में कितनी सीट्स बाकी होंगी। और बाकी अगर हम बात करें तो वेकेंट सीट में ये होता है कि आपने जब आपका वेकेंट सीट पॉलिसी पर अप्लाई वगैरह कर देते हैं सारा, तो आपका नेम आता है तो आगे क्या प्रोसीजर करना होता है वो भी। और अप्लाई का मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ये पता हो कि आपने जो पे ऑर्डर वगैरह है ये चीज़ें आप इसके लिए रेडी हैं या नहीं है। अगर आप रेडी हैं देन आप सारा करिएगा प्रोसीजर। तो आपको बताऊं कि आपका जब नेम आ जाता है, ठीक है, तो और ये भी मेरिट वाइज होता है, तो इसमें आपने फिर एडमिशन कमेटी के सामने आना होता है, ठीक है। एडमिशन कमेटी आपको 1 बाय 1 आपकी मेरिट बेस पर बुलाती है। और जब आप जाते हैं, फ़र्ज़ करें अगर किसी में अगर UHS के अंदर 100 सीटें खाली बची हैं तो स्टूडेंट्स ने वेकेंट सीट के लिए 200 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो 1 बाय 1 स्टूडेंट्स जाते रहेंगे, 1 2 3 अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो एक डेट आपको दे देंगे, उस डेट को आपने चले जाना है, ठीक है। उसमें आप जाएंगे तो 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर UHS के नाम का बनाकर लेके जाएंगे। फिर उसमें ये होगा कि आप कि अपनी बारी पर अगर कोई सीट बाकी बचती हुई, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपका अगर पहला नंबर है तो सारे कॉलेजेस में जैसे कि सीट्स बाकी बची हैं तो आपके पास इख्तियार है कि आप किसी भी कॉलेज की कोई भी सीट उठा सकते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि जिन स्टूडेंट्स का ज़्यादा एग्रीगेट होगा, ठीक है। और जिसमें इसका कोई हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर कॉलेज के जो प्रीवियस एग्रीगेट है उसको देखा जाएगा। जैसा कि अभी जो लिस्टें क्लोज हुई हैं वो ख़त्म हो गई हैं, जो सीट्स खाली बचेंगी उन पर दोबारा से एडमिशन का प्रोसेस ये होगा। तो और इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो हाई एग्रीगेट वाले हैं। अगर किसी का लो एग्रीगेट है तो वो फिर उसको तो ये चाहिए कि शुक्र करे अगर उसको कोई सीट मिल जाती है, ठीक है, चाहे किसी भी कॉलेज में मिले, उसकी पसंद का है या नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ अगर पसंद का कॉलेज लेना है तो फिर रिपीट करें, अच्छा एग्रीगेट बना के ही अप्लाई करें, अपनी पहली प्रेफरेंस में अच्छे एग्रीगेट पर अपना एडमिशन सिक्योर करें, ठीक है। और जो आपने अपनी प्रेफरेंस दी होती है उसके अकॉर्डिंग हर उम्मीदवार को उसकी अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक इन तमाम कॉलेजों के नाम स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे जहां उसके मेरिट के मुताबिक खाली सीटें मौजूद हैं। उम्मीदवार से कहा जाएगा कि वो मेरिट के मुताबिक अपने प्रेफर्ड कॉलेज में से किसी एक का इंतखाब कर ले, ठीक है। स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगी कि वो किसी एक का इंतखाब करेगा जितनी सीट्स बाकी बचती हुई। एक दफ़ा कॉलेज मुंतखब कर लेने पर उम्मीदवार को मुतलका कॉलेज का नाम लिख कर एडमिशन फॉर्म पर दस्तखत करना होंगे। एडमिशन फॉर्म पर दस्तखत के बाद उम्मीदवार को इंतखाब तब्दील करने का हक नहीं दिया जाएगा। ये आपने देख लिया है। बाकी कॉलेज की सिलेक्शन के बाद उम्मीदवार को मुतलका कॉलेज में फीस जमा करवाने के लिए 3 डोज का वक्त दिया जाएगा। मबलिग 1 लाख रुपए की एडमिशन टोकन फीस उम्मीदवार की कॉलेज फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और जो आपसे टोकन फीस लेंगे उसी टाइम पे आपसे लाख रुपया लेंगे, ठीक है। और मुकर्ररा मुद्दत तक फ़ीस जमा न कराने की सूरत में दाखिला मनसूख कर दिया जाएगा, एडमिशन टोकन फ़ीस ज़ब्त कर ली जाएगी। ये इसलिए वो कह रहे हैं कि ये ना हो कि स्टूडेंट या कोई उनको बार बार तंग ना करें स्टूडेंट्स, इसलिए वो 1 लाख रुपया रखेंगे ताकि जो वाकई इंटरेस्टेड है, ठीक है, उस टाइम पे ये ना हो कि स्टूडेंट अगर वो फ्री में करें तो स्टूडेंट इधर से साइन करके नहीं तो बाद में फ़ीस ही ना सबमिट करवाएं, उनको दोबारा लिस्टें लगानी पड़ें। तो इस वजह से ये ठीक ही है कि 1 लाख रुपया वो आपका रखेंगे ताकि आपको भी पता हो कि मैंने 3 दिन में फ़ीस सबमिट करवानी है। याद रहे कि
के सामने पेश ना हो सके, इन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब कि आपको जब बुलाया जाएगा आपने उसी दिन जाना है, ठीक है, स्टूडेंट ने खुद जाना है। ये कोई बहाना नहीं है कि सर हम दूर हैं या ये है वो है। जब आपने अप्लाई किया हुआ तो आपको इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मुझे आके कहते हैं कि सर हम नहीं जा सकते, देखिए आपका जब एडमिशन ले रहे हैं आपको पूरा माइंडसेट बनाना चाहिए कि मुझे जाना पड़ सकता है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं होते, ठीक है, वेरिफिकेशन भी नहीं हुई होती, तो फिर कह रहे होते हैं कि सर ये क्या उन्होंने अचानक बुला लिया। तो देखें ये तो यूएचएस ने, हर कॉलेज ने ऑलरेडी बताया होता है, ठीक है, और मैं भी आपको बताता रहता हूँ, ठीक है, कि ये सारा प्रोसीजर आपने ऐसे करना है, ऐसे। अगर आपने फिर उस पर पूरा ना उतरे तो ये तो फिर आपकी गलती है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज की कोई गलती नहीं है। अगर हाँ आपको स्टिल कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और ये भी व्हाट्सअप का नंबर मैंने आपको दे दिया है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए हो, ठीक है, टिल एडमिशन में आपको सारा गाइड करूंगा 1-on-1। देखें आपको भी पता होगा कि मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करता हूं, ठीक है। दूसरों की तरह नहीं है कि आपको पेंडिंग पर 2-2 4-4 दिन चैट ही ना देखी जाए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंशाल्लाह टाइम पर रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। अब देख लेते हैं जी इसमें एलिजिबल कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बता दूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यूएचएस की बात करें तो यूएचएस की जो लास्ट ईयर की पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, और इस पर भी सेम इसी तरह ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर कोई चेंजेस होती है जैसे ही आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो एंड तक लास्ट में देखा करें क्योंकि आपके डाउट्स वही होते हैं जो मैंने आपको बताया होता है ऑलरेडी वीडियो में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले नंबर पर मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने कहा कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले हमारे पास अप्लाई किया हुआ था बट उन्होंने मुतलका डेडलाइन में जो हमने दी थी कि 3-4 दिन में फीस सबमिट करवाएं, कॉलेज की नहीं करवाई या भूल गए हैं या जानबूझकर नहीं करवाई, वो भी एलिजिबल हैं कि वो ये वेकेंट सीट पॉलिसी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये उन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्लियर है जो कहते हैं कि सर हमने फीस सबमिट नहीं करवाई थी, क्या हमें चांस मिलेगा। उनको चांस मिलेगा, ये एक बात क्लियर हो गई है, ठीक है। और काइंडली कमेंट सेक्शन में ये बता भी दिया करें आपका पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ, काइंडली तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी कर दिया करें, ठीक है, और लाइक और शेयर भी कर दिया करें, मेरे लिए यही काफ़ी है, ठीक है, आपकी तरफ से। नो कैंडिडेट हु इज़ ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज और द प्राइवेट सेक्टर शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू वैकेंट सीट। अगर किसी ने गवर्नमेंट या प्राइवेट में एडमिशन ले लिया है एमबीबीएस बीडीएस में, मतलब कि उसका यूएचएस के अंडर एडमिशन हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पिछली सीट को खाली करें। हाँ, अगर आप जिन स्टूडेंट्स का अभी नेम आया है आपको कॉलेज नहीं पसंद, ठीक है, तो रिस्क के ऊपर कॉलेज को छोड़ दें, वेकेंट सीट में अप्लाई करना है तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। जो स्टूडेंट्स बार बार ये कहते हैं सर हमारा इस कॉलेज में नेम आया, हमारा दिल नहीं करता, हमारे घर वाले नहीं कहते या हमें पसंद नहीं है, तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन है रिस्क के ऊपर वो कॉलेज छोड़ दें ताकि आप वेकेंट सीट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हों, फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर दें। चलें अगली तरफ चलें तो तीसरे नंबर पर कैंडिडेट्स हु आर एडमिटेड टू प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेज शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू वैकेंट सीट फॉर प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ओनली। अगर देखें बीडीएस की तो अभी तक लिस्ट नहीं आई, ठीक है। अगर बीडीएस की कोई लिस्ट लग जाती है इस दौरान, ठीक है, जो स्टूडेंट्स उनको भी उधर से भी डेडलाइन मिली होगी, अगर उधर बीडीएस में कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में तो वो बीडीएस से एमबीबीएस में मूव करना चाहता है तो हाँ वो एमबीबीएस की वैकेंट सीट में अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा बच्चों का पॉइंट क्लियर कर दिया है मैंने। वे स्टूडेंट्स who have not admitted anywhere and on the waiting list shall be considered for admission against the vacant seats based on their merit। मतलब कि जो स्टूडेंट्स मतलब कि अभी तक मेरिट 7208 तक रैंक तक गया है, इसके ऑनवर्ड आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वेटिंग लिस्ट कंसिडर किए जाएंगे तो वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दे कैन डी अप्लाई इफ़ दे विश टू चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एज, मतलब कि अगर वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपको चांस मिल सकता है, ठीक है। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स वेकेंट सीट में अप्लाई करेंगे उनको दोबारा से प्रेफरेंस सेट करने के लिए दी जाएगी, और ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और प्रेफरेंस जब आपने दोबारा से सिलेक्ट करनी है, बहुत से बच्चों को प्रेफरेंस सेट करने का नहीं पता होता, तो काइंडली अगर नहीं पता तो किसी से कंसल्ट कर लिया करें। अगर आपने मुझसे प्रेफरेंस बनानी है मैं आपको एक अच्छी सी प्रेफरेंस आपके अकॉर्डिंग भी और अपने भी मैं आपके मतलब कि हर तरह से आपको गाइडेंस दे के फिर आपको प्रेफरेंस लिस्ट में आपको खुद तैयार करके दूंगा, और इंशाल्लाह वो अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट होगी। उसके लिए ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट करें, मैसेज करें, ठीक है, और मैं आपको सारा प्रोसीजर सारा एंड तक इंशाल्लाह गाइड करूँगा। और जो स्टूडेंट ने मुझसे गाइडेंस लिया है आप देख सकते हैं, ठीक है, कि उनको मैंने प्रॉपर गाइड किया है। वैसे तो मैं शेयर नहीं करता स्क्रीनशॉट वगैरह क्योंकि मेरी आदत नहीं है, बट इंशाल्लाह आप भी रिस्पांस मुझे कल को कमेंट में भी बता रहे होंगे कि सर वाकई आपने गाइड किया था, अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी थी।
तो खुद भी बना सकते हैं, मुझे कोई नहीं है, ठीक है। मैं बस उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जो मुझे पूछ रहे होते हैं कि सर हमने प्रेफरेंस गलत दे दिया, हमें नहीं था पता। अच्छा, नेक्स्ट, एडमिशन शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट मेरिट्स, कॉलेज प्रेफरेंस एंड अवेलेबल सीट्स। मतलब कि जितनी सीट्स बची होंगी, जो बात मैंने पहले की है, अगर आप मेरिट नंबर 1 पे हैं तो आपके पास तो सारी सीट्स बची होंगी, वैकेंट सीट्स, आपके पास चॉइस है, कोई भी एक सीट उठा लें। अगर कोई 100 नंबर वाला बच्चा है तो और उसके अकॉर्डिंग फिर वो 100 नंबर पर जाएगा, तो फिर जितनी सीट्स बची होंगी, 1 या 2 4, तो फिर उसने उसी में से उठानी है। ये आपके एग्रीगेट पे डिपेंड करता है। अब अगर आप जो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कहते हैं कि सर अपनी पसंद के कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली यहाँ से छोड़ें, अगले साल रिपीट करके आइएगा, अच्छा सा एग्रीगेट बनाएं 90 94, फिर अपनी पसंद के कॉलेज में से सीट उठा लें, ठीक है। ये होता है, जब उन्होंने कह दिया है कि मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहे हैं, फिर कोई दो राय नहीं है। यूएचएस में सारे मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहे हैं और आपको मेरिट बेस पर ही एडमिशन मिलेगा। 1 बाय 1 एग्रीगेट पर आपको बुलाया जाएगा एडमिशन कमेटी के सामने, और देखें आप अप्लाई करेंगे, यूएचएस की वेबसाइट पे सारा आपको आ रहा होगा, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि उसको ये नई प्रोसेस की समझ आती, मेरी वीडियोस भी नहीं आपको समझ आती, हालांकि इतना सिंपल सा करके बताता हूँ, तो दैन आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, मुझसे गाइडेंस ले लें। टिल एडमिशन में आपको सारा गाइड करता रहूँगा, और मैं आपको बताऊँगा आपने अप्लाई करना है, देन आपकी लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपने एडमिशन कमेटी के सामने पेश होना है। कमेटी फिर आपको 1 बाय 1 बुलाकर आपसे डिमांड ड्राफ्ट लेगी, आपको देगी, सॉरी, ये कॉलेज का टोकन आपसे ₹1,00,000 का लेगी, फ़ीस के लिए 3 दिन का टाइम देगी। ये सारा प्रोसीजर आगे कंटिन्यू होगा, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है, ठीक है। अगर आपने वो स्किप किया है तो काइंडली शुरू से वीडियो देख लें। कैंडिडेट शैल नॉट बी एडमिटेड टू द कॉलेज विद द करंट कट ऑफ मेरिट हायर दैन देयर ओवन मेरिट। मतलब कि ये नहीं होगा कि अगर हमारे पास है जो अभी यूएचएस का कट ऑफ मेरिट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हर कॉलेज का जितना कट ऑफ है तो उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है। ये स्टूडेंट्स का चांस भी है, लक भी है, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये भी फ़ायदा हो जाता है कि अगर किसी का कम भी एग्रीगेट है तो किसी अच्छे कॉलेज में, शरीफ वगैरह में भी एडमिशन उनको इजीली मिल जाता है। ये पॉलिसी 2021 में गवर्नमेंट सेक्टर में भी आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा ये हुआ कि वैकेंट सीट्स पर जब एडमिशन किए गए तो वो बच्चे जिनका डीजी खान में एडमिशन होना था, ठीक है, या लोअर मेरिट वाले कॉलेजेस में जिसके चांस थे, वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग उनको किंग एडवर्ड इलामा इकबाल में भी सीट्स मिल गई थी। ये भी देखें उन स्टूडेंट्स की लकी थी। और एडमिशन ऑन वैकेंट सीट शैल अफेक्ट द इन नो वे, मतलब कि ये दूसरे स्टूडेंट्स को इफेक्ट नहीं करेंगे जिन्होंने एडमिशन स्टे किया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अब आपके पास एक ही चांस है, या तो स्टे कर लें, तो यहाँ एडमिशन छोड़कर वैकेंट सीट की तरफ आ जाएं, ठीक है। अगर आपने वैकेंट सीट पर भी नहीं है ना, देन आप छोड़ ही नहीं सारा प्रोसीजर। और नेक्स्ट बीडीएस में अप्लाई करना है, तो बीडीएस के लिए भी आप अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं, उसकी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सारा सेट करवाना है या मुझसे करवाना है। देखें कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता अप्लाई वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है, तो उनको मैं काइंडली कहता हूँ कि यहाँ आपका कोई बड़ा घर में है, ठीक है, कोई पढ़ा हुआ, या किसी से कंसल्ट करके लाजमी अप्लाई किया करें। गलती स्टूडेंट्स आप कर लेते हैं, फिर कहते हैं सर इसको ठीक करवा दें, ठीक, तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। और बाकी अगर आपको नहीं कोई गाइडेंस करने वाला तो काइंडली आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह एज अ ब्रदर एज अ सीनियर आपको सारा गाइड करूँगा, और आपको भी पता है कि मैं आपको आसान करके सारा समझा देता हूँ। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा जी, आपको यूएचएस की वेबसाइट पर आज सारा आ जाएगा अप्लाई करने के, जैसा मैंने पहले कहा है, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, कोई आपकी फ़ीस वगैरह नहीं है, नो फ्रेश एप्लीकेशन फ़ी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। द पोर्टल शैल बी एक्टिवेटेड सोनली फॉर एक्सेप्टिंग द कंसेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू वैकेंट सीट्स, मतलब कि आपसे कंसर्न लिया जाएगा कि आपने जो अप्लाई करना है या नहीं करना वैकेंट सीट के लिए, ठीक है। एंड इज़ नॉट ओपन फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि न्यू स्टूडेंट्स कोई भी ऐड नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया था डेडलाइन के अकॉर्डिंग। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जो बताया है कि जिन स्टूडेंट्स ने डेडलाइन के अंदर फीस सबमिट नहीं करवाई वो भी एलिजिबल हैं, वेटिंग वाले भी एलिजिबल हैं, बीडीएस या एमबीबीएस में आने वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अभी स्टिल तो जैसा कि बीडीएस की कोई लिस्ट नहीं लगी, बीडीएस में कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इस केस में तो वो भी स्टूडेंट्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुतलका डेडलाइन में फीस सबमिट नहीं करवाई, वो स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट जो वेटिंग में है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट शैल गिव अ फ्रेश ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब वही जो मैंने बताया है, दोबारा प्रेफरेंस दें, नहीं तो पुरानी आपकी ऑलरेडी प्रेफरेंस सेट हो जाएगी, ठीक है। कितने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकती हैं, जितने मर्जी करें, 2 करें, 4 करें, जितने भी करने हैं कर सकते हैं, सारे करने हैं, 32 के 32 करें, नहीं करना तो 1-2 कर लें, ये भी आप पे है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपया टोकन फ़ीस होगी, जब आप कमेटी में जाएंगे उधर आपका नाम फाइनल होगा तो 1 लाख उधर आपने मौके पर उनको डिमांड ड्राफ्ट देना है, ताकि उनको भी छोटी हो गई, ये ना हो आप कल को भाग जाएँ, ठीक है। अगर आप कल को भाग भी जाएंगे उनको फ़ायदा तो होगा ना कि कम से कम उनको 1 लाख मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टूडेंट्स ये करते हैं ना
कि एक दफ़ा नाम फाइनल करके जाते हैं, बाद में आते ही नहीं है ना, उनको फीस सबमिट करवाते हैं, फिर उनको लिस्टें लगानी पड़ती हैं बार बार, जिसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट होता है, क्लासेस का भी। बाकी क्लासेस का शेड्यूल वगैरह कब है वो भी मैंने आपको जैसा कि बता दिया है, ग्रुप में मैं आपको बताता रहता हूँ। व्हाट्सअप का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन करें। जितने भी कॉलेजेस हैं जिन जिन की ओरिएंटेशन वाइट कोट सेरेमनी क्लासेस की डेट आई है, मैंने सारी वहाँ पर शेयर की हुई है, लाजमी जाकर आप वहाँ पर देख लें, ठीक है। और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। इंस्टाग्राम का नंबर भी दिया गया है, बट व्हाट्सएप पर आपको जल्दी रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। बाकी हमारे पास कितनी सीट्स वैकेंट बच सकती है यूएचएस के अंडर, तो आपको बता चलूँ कि 150 से 200 की रेंज में हमारे पास चांसेस बन रहे हैं। कम या ज़्यादा हो सकती हैं, 100% श्योरिटी मैं भी नहीं आपको फिलहाल दे सकता। जैसे ही वैकेंट सीट्स अनाउंस होगी उसका भी मैं आपको बता दूंगा। चैनल से लाजमी कनेक्ट रहें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।